हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच आर यूज्ड इन बायोस्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होती हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ की जाती है जब हम हाइपोथेसिस करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम सिंपली बताते हैं कि देयर इज़ नो एनी रिलेशनशिप और नो एनी इफेक्ट। ठीक है, हम कोई भी ड्रग जो है ना उसका इफ़ेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई एक्सरसाइज है या फिर डाइट है, उसका हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं वेट के साथ कि क्या इस डाइट, इस एक्टिविटी या फिर इस मेडिसिन की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है या फिर डाइट की वजह से ब्लड जो बॉडी का वेट है वो लॉस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो उस दौरान हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो जिसमें जब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि देयर इज़ नो एनी रिलेशनशिप और नो एनी इफेक्ट। जो डाइट है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा वेट के ऊपर, या फिर जो ड्रग है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर के ऊपर। ब्लड प्रेशर तो उतना ही है, ये तो कम ही नहीं हो रहा, तो इट मीन्स देयर इज़ नो रिलेशनशिप। तो ये हमने नल हाइपोथेसिस दे दी। और फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है उसमें हम बताते हैं कि देयर इज़ सम डिफरेंस और देयर इज़ सम रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम नल हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं कि आइदर जो हमने नल हाइपोथेसिस दी है क्या वो राइट है या फिर रॉन्ग है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये प्रूव करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास पी वैल्यू है जो कि हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो कितना ट्रू है। ठीक है, जब हम टेस्ट करते हैं टेस्ट रिजल्ट के बाद आपका जो नल वैल्यू है वो कितना ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। ओके, कुछ और टर्म्स है स्टैटिस्टिकल टेस्ट में। अगर आपकी जो टेस्ट स्टैटिक्स है वो मोर एक्सट्रीम है तो इसका मतलब है जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या प्रिडिक्ट कर रही है कि जो रिजल्ट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मींस देयर इज़ अ रिलेशनशिप। मींस यहाँ पर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया है और हम बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर है। तो ये हमने प्रूव किया है, और ये हम तब प्रूव करते हैं जब हमें टेस्ट स्टेटस का जो रिज़ल्ट है वो एक्सट्रीम मिलता है। ठीक है, मोर एक्सट्रीम यानी वो सपोर्ट करता है हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और वो क्या करता है जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने के लिए अपने एविडेंस और सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ताकि हम ये पता लगा सके कि क्या सच में कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। ओके, तो इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ डाइट का, कि आप इमेजिन करें कि आप ना चेक कर रहे हैं एक न्यू डाइट, क्या कि जो न्यू डाइट है क्या वो हेल्प कर रही है लोगों को वेट लॉस करवाने में एज़ कम्पेयर टू नो डाइट। मीन्स एक वो लोग हैं जो आपकी न्यू डाइट को फॉलो कर रहे हैं और एक वो लोग हैं जो डाइट को फॉलो नहीं कर रहे। तो आपके पास जब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मोर एक्सट्रीम आएगी तो इसका मतलब है जो जिन लोगों ने आपकी डाइट को फॉलो किया है, जो वेट आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना वेट जो है वो लॉस होगा, उससे कुछ ज़्यादा ही उन लोगों का वेट लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ रिलेशनशिप। जो डाइट है उसने वर्क किया है, डाइट की वजह से बहुत सारे लोगों का वेट कम हुआ है। तो इसका मतलब है देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और देयर इज़ अ इफेक्ट, क्योंकि डाइट का इफेक्ट वेट के ऊपर हो रहा है। ओके, और अगर आपके पास टेस्ट स्टैटिक्स लेस एक्सट्रीम आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मीन्स देयर इज़ नो रिलेशनशिप। क्योंकि जो चीज़ आप नल हाइपोथेसिस को प्रूव करना चाह रहे थे लेकिन आपके पास इतने एविडेंस नहीं है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और जो बार बार आप टेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको जो है ना वो इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा, और फाइनली आप क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, लेस एक्सट्रीम टेस्ट होती है। इसका सिंपली ही ये मतलब है कि जो डाइट है, ठीक है, डाइट की वजह से वेट लॉस नहीं हुआ, ये बाय चांस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो एनी रिलेशनशिप। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो दो टाइप्स होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। नाउ व्हाट इज़ पैरामेट्रिक टेस्ट।
अब पैरामेट्रिक टेस्ट जो होती है ना, ये मोस्टली ये अज्यूम करती है कि जो डेटा होनी चाहिए वो डेटा मस्ट फॉलो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे तभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर आपकी डेटा जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही और जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं है आपकी डेटा की, तो उस दौरान आप पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट में यूजुअली हम स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट लेते हैं देन नॉन पैरामेट्रिक में इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, सो डेटा मस्ट मीट सर्टेन अजम्पशन यानी वो नॉर्मलिटी होनी चाहिए, इक्वली वेरिएंस होनी चाहिए, उसमें डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इसकी मदद से हम स्ट्रॉन्गर इन्फेरेंस बना सकते हैं अबाउट डेटा, जब हमारी अजम्पशन जो है वो मेट हो सकती है, या फिर जब हमारी अजम्पशन मेट है यानी वो नॉर्मल है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, वेरिएंस जो है वो इक्वल है, तो उसके बाद हम जो इन्फेरेंस बनाएंगे यानी जब हम कंक्लूजन बनाएंगे तो वो कंक्लूजन हमारा स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, तो सिंपली पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? जो फॉलो करती है स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, वो नॉर्मल होनी चाहिए, इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास टाइप आ जाते हैं रिग्रेशन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट एंड कोरिलेशन टेस्ट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिग्रेशन टेस्ट को, जिसमें हम काज एंड इफ़ेक्ट देखते हैं कि काज की वजह से इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। ओके, सो इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं। एक टाइप है इसका सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम चेक करते हैं कि किस तरह से एक वेरिएबल दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहा है। सिंपली मैंने पहले ही बोला कि इसमें हम काज एंड इफेक्ट देखते हैं, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएबल किस तरह से दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, डज इनकम इफेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इनकम जो है वो एक वेरिएबल है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो दूसरा वेरिएबल है, तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो इनकम है क्या वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है या नहीं। इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। सेकंड है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें हम चेक करते हैं हाउ टू और मोर वेरिएबल। सिंपल में हम सिर्फ वन वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल वर्ड से ही क्लियर है, तो इसमें हम दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स देखते हैं कि यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो मिलकर किसी एक आउटकम को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक इफ़ेक्ट हमारा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स है वो क्या है? इनकम और डेली एक्सरसाइज। तो क्या इनकम और डेली एक्सरसाइज दोनों मिलकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अफेक्ट कर सकती है या नहीं? तो ये आ जाते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में। इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सो सिंपल रिग्रेशन जो है वो प्रिडिक्ट करती है एन आउटकम वेरिएबल बेस्ड ऑन वन प्रेडिक्टर वेरिएबल। सिर्फ इसमें हम वन यानी एक ही प्रेडिक्टर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इसका पर्पस ये है कि इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, और जो डेटा का टाइप होता है इसमें वो कंटिन्यूअस डेटा हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग ब्लड प्रेशर बेस्ड ऑन एज। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है उसका इफ़ेक्ट या फिर उस ब्लड प्रेशर जो है उसका काज क्या इफ़ेक्ट क्या हो रहा है एज के ऊपर, या फिर एज की वजह से ब्लड प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो इसमें हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। मल्टीपल रिग्रेशन में ये प्रेडिक्ट करती है आउटकम वेरिएबल, जो कि बेस्ड होता है मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल के ऊपर। इसका पर्पस सिंपली ये है कि इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो एक आउटकम को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, और इसमें डेटा जो है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन ये याद रखें, कंटिन्यूअस तो है लेकिन उसके साथ साथ ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट में नहीं ले सकते। ओके, वो नॉन पैरामेट्रिक में आ जाएगी फिर।
इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रिडिक्टिंग ब्लड प्रेशर बेस्ड ऑन एज, वेट एंड स्मोकिंग स्टेटस। यानी हम देखते हैं कि जो एक वेरिएबल या जो कि आउटकम जो कि ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो दूसरे वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल जैसे कि एज, वेट और स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर एक है और मल्टीपल प्रेडिक्टर क्या है, एज, वेट एंड स्मोकिंग स्टेटस। देन दूसरा इसका टाइप है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इट इज़ यूज्ड व्हेन द आउटकम इज़ येस और नो। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा आउटकम जो है वो या बाइनरी हो या फिर येस और नो में उसका आंसर हो, इससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डज ड्रग डोजेज अफेक्ट वेदर अ पेशेंट सर्वाइव और नॉट। अब इसमें हम सर्वाइवल, या तो वो सर्वाइव करेगा या तो वो उसकी जो है ना डेथ हो जाएगी। तो उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि जो ड्रग का डोज है, ड्रग की जो डोजेज है, कि उसने पेशेंट के सर्वाइवल के ऊपर अफेक्ट किया है या नहीं किया, येस और नो। दिस इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके अलावा एक और टाइप है कॉक्स रिग्रेशन। इसमें हम एनालाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ वेरिएबल ऑन सर्वाइवल टाइम। वेरिएबल्स का इफेक्ट सर्वाइवल टाइम के ऊपर क्या है। सो पर्पस क्या है इसका, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उन फैक्टर्स को जो कि अफेक्ट करते हैं टाइम टू इवेंट आउटकम। ठीक है, टाइम के साथ साथ जो इवेंट्स हैं हो रहे हैं और उनके आउटकम्स जो हैं, जो कि जो आउटकम्स है वो किस तरह से सर्वाइवल टाइम को अफेक्ट कर रहे हैं। डेटा, इसमें हम टाइम टू इवेंट डेटा यूज़ करते हैं, सर्वाइवल डेटा एंड प्रिडिक्टर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसका एग्जांपल देखें कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जामाइन हाउ एज एंड ट्रीटमेंट अफेक्ट सर्वाइवल टाइम इन कैंसर पेशेंट। जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उसमें एक तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और दूसरा है एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे कैंसर की स्टेजेस जो है वो एडवांस होती जाएगी, लेकिन उसके साथ हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, जो दो वेरिएबल्स हैं, एज और ट्रीटमेंट, ये किस तरह से पेशेंट के सर्वाइवल टाइम को अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक कैंसर का पेशेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कॉक्स रिग्रेशन। देन हमारे पास दूसरा टाइप आ जाता है पैरामीट्रिक में कंपैरिजन टेस्ट का, जिसमें हम ग्रुप के डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं कि उनमें डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो उसमें हमारे पास एक टेस्ट आ जाती है पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सेम ग्रुप को बिफोर एंड आफ्टर समथिंग। ठीक है, पहले यानी बिफोर एंड आफ्टर दो सेम ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, जो सेम ग्रुप्स है उसको हम बिफोर एंड आफ्टर समथिंग कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, डू स्टूडेंट एग्जाम स्कोर इम्प्रूव आफ्टर यूजिंग 2 डिफरेंट प्रेप प्रोग्राम्स। जो स्टूडेंट्स हैं उसके इसके एग्ज़ाम के जो स्कोर्स हैं क्या वो इम्प्रूव हुए हैं या नहीं बाय यूजिंग आफ्टर यूजिंग 2 डिफरेंट प्रिपरेशन प्रोग्राम्स। उसके बाद हमारे पास टी टेस्ट है। टी टेस्ट ये क्या है, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे आ गई, पहले इसको डिफाइन करना था। तो टी टेस्ट के अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट और पेयर टी टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले टी टेस्ट को समझते हैं, उसके बाद आपको पेयर टी टेस्ट समझ में आ जाएगी। सो टी टेस्ट ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि यूज़ की जाती है टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स की जो मीन है, जो एवरेज है, उसको कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं, ताकि हम दे सकें कि इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्राम दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्राम ईच अदर और नॉट। ठीक है, 2 ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं और उनका एवरेज देखते हैं। इसमें हम डेटा कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और इसके 2 टाइप्स है, एक है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और दूसरा है पेयर्ड टी टेस्ट या फिर डिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट में हम कंपेयर करते हैं मीन ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, 2 डिफरेंट ग्रुप की जब हम मीन्स को कंपेयर करें तो वो उसमें हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और जब आप सेम ग्रुप में डिफरेंट टाइम सेम ग्रुप को डिफरेंट टाइम्स आप कंपेयर करें उसकी उनकी मीन को, यानी जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया बिफोर एंड आफ्टर, तो उस टाइम हम पेयर्ड टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और इसमें जो है ना सेम ग्रुप होता है, डिफरेंट ग्रुप नहीं होता, लेकिन इसको हम डिफरेंट टाइम्स में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट टेस्ट जो है उसमें हम 2 डिफरेंट ग्रुप की मीन को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स वांट टू टेस्ट इफ अ न्यू ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर।
जो नर्स है वो चेक कर रही है कि जो न्यू ड्रग है क्या वो ब्लड प्रेशर कम कर रही है या नहीं। तो ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए ड्रग, उसका जो मीन है ब्लड प्रेशर वो 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और जो ग्रुप बी है यानी उसको उसने कोई ड्रग नहीं दी, तो उनका जो मीन ब्लड प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट टेस्ट है, टी टेस्ट है, वो चेक करेगी डिफरेंस इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, दोनों डिफरेंट है ना। एक ग्रुप वो है जो ड्रग को यूज़ कर रहा है और दूसरा वो ग्रुप है जो ड्रग को यूज़ नहीं कर रहा। तो दोनों ग्रुप्स की जो एवरेज है, जो एवरेज ब्लड प्रेशर है उनका वो डिफरेंट है। तो इन डिफरेंट ग्रुप्स का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। देन है पी वैल्यू। पी वैल्यू अगेन ये प्रोबेबिलिटी है जो कि क्या करती है, ऑब्जर्व डिफरेंस जो कि मोर एक्सट्रीम होते हैं, जो कि हैपेंड होते हैं जस्ट बाय चांस, अज्यूम द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ये सिंपली पी वैल्यू जो है ना, ये सिंपली प्रोबेबिलिटी होती है कि जो चीज़ हुई है ना वो बाय चांस हुई है, उसका किसी के साथ कोई इफ़ेक्ट नहीं है, और जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। ठीक है, पी वैल्यू जो है ना वो ये अज्यूम करती है, और इसमें हम कंटिन्यूअस डेटा का यूज़ करते हैं। तो अब मैटर ये करता है कि पी वैल्यू कितना है। अगर पी का जो वैल्यू है वो 0.05 से कम है या फिर 0.05 से इक्वल है, ठीक है, तो उस दौरान हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और जो रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर पी वैल्यू ज़्यादा है, मोर एक्सट्रीम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर पी वैल्यू ज़्यादा है, 0.05 से ज़्यादा है, तो उस टाइम हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो हम उस टाइम पर स्टेटमेंट देते हैं फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और ये कह देते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि पी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी है बाय चांस होने की वजह से वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। लेकिन जब हम अपना एविडेंस लेके आते हैं और नल हाइपोथेसिस को ट्रू मीन्स उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हमें पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम मिलना चाहिए। अगर 0.05 से कम नहीं मिलेगा तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पी वैल्यू ज़्यादा है, और जब ज़्यादा होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर पी वैल्यू जो है वो 0.03 है इन द ड्रग ट्रायल, मीन्स हम ड्रग ट्रायल कर रहे हैं, मीन्स देयर इज़ अ ओनली 3% चांस दैट द डिफरेंस इज ड्यू टू रैंडम वेरिएशन। सिर्फ 3% चांस है कि जो डिफरेंस है ना वो बाय चांस या फिर रैंडम वेरिएशन की वजह से हुआ है। तो इस टाइम इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे कि जो ड्रग है वो इफ़ेक्टिव है, क्योंकि पी का वैल्यू कितना है, 0.03, और 0.035 से कम है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को करेंगे रिजेक्ट, ठीक है, और बोलेंगे कि ये जो है ना बाय चांस नहीं हुआ, ये ड्रग की वजह से हुआ है। तो सिंपली पी वैल्यू क्या है, यह प्रोबेबिलिटी है कि बाय चांस की वजह से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। देन है एनोवा, जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। एनोवा टेस्ट जो है वो यूज़ की जाती है टू कंपेयर मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे 3 या फिर उससे ज़्यादा ग्रुप्स की जब हम मीन्स कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पर हम एनोवा टेस्ट का यूज़ करते हैं, विच मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है जो कि कंपेयर कर रहा है एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल इन 3 डाइट ग्रुप। 3 डाइट ग्रुप का मतलब है 3 आपने कोई ऐसे लोग उठाए हैं जिनकी जो डाइट है वो डिफरेंट है। ग्रुप ए वेजिटेरियन है, ग्रुप बी नॉन वेजिटेरियन है, और ग्रुप सी मिक्स डाइट है, यानी वो वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है। तो इन 3 डाइट ग्रुप की हम क्या कर रहे हैं, एवरेज हीमोग्लोबिन कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एनोवा टेस्ट का। एनोवा चेक इफ़ एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि एटलीस्ट जो वन ग्रुप है उसकी मीन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। सेकंड हमारे पास है मेनोवा टेस्ट, जिसमें हम मल्टीवेरिएट एनोवा, यानी सिंपली ये एनोवा का ही टाइप है, लेकिन इसमें हम मल्टीपल जो वेरिएंस है ना उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे कंपेयर मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप फॉर 2 और मोर आउटकम।
इस एनोवा में हम सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज़ को मेजर कर रहे थे, लेकिन ग्रुप जो थे वो ज़्यादा थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप वही ज़्यादा होते हैं लेकिन जो आउटकम होता है वो दो से ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डस फ्लावर स्पीशी, यहाँ पर फ्लावर का मैंने एग्जांपल ले लिया है कि जो फ्लावर स्पीशी है क्या वो इफ़ेक्ट कर रही है पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ और उसकी स्टेम लेंथ को। अभी जो आउटकम है ये 3 है, ठीक है, 2 से ज़्यादा आउटकम है, तो उस टाइम पर हम मल्टीवेरिएंस या फिर मेनोवा टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा आउटकम्स, जो ग्रुप्स के आउटकम्स है उसको कंपेयर करते हैं। देन हमारे पास है कोरिलेशन। अगेन कोरिलेशन भी पैरामीट्रिक में आ जाती है। कोरिलेशन मेजर करती है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। इनमें जो वैल्यू है वो रेंज करते हैं माइनस से और नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, -1 टू +1। +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मीन्स बोथ जो है ना, बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर, ठीक है, उनका लीनियर रिलेशनशिप है और वो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं एक साथ, तो इट मीन्स दे आर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव का आप इस तरह से ऑपोजिट समझ लें, जैसे कि हम पैरेलल और एंटी पैरेलल बोलते हैं, ये भी सेम ही है। पैरेलल में बोथ इंक्रीज हो रहे थे, एंटी पैरेलल जिसमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है इसमें एक चीज़ इंक्रीज होती है और दूसरी डिक्रीज होती है, और जब ज़ीरो है तो इसका मतलब देयर इज़ नो रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स है जो कि रिकॉर्ड कर रही है आवर्स ऑफ स्टडी वर्सेस एग्जाम स्कोर, ठीक है, वो कितना आवर्स स्टडी कर रही है और उसके कंपैरिजन में उसका जो एग्ज़ाम का स्कोर है वो कितना आ रहा है, तो कोरिलेशन जो है वो +0.8 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतने ज़्यादा आपके स्कोर आएगा, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो सिंपली इस तरह से हम कोरिलेशन टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब आगे इसके भी जो है ना वो टाइप्स है कोरिलेशन टेस्ट। रिलेशनशिप ओनली नॉट काज इफेक्ट, इसमें हम काज इफेक्ट नहीं देखते क्योंकि काज इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था रिग्रेशन में होता है। कोरिलेशन में हम सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले ही मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सो इसके जो है ना 5 कॉमन टाइप्स हैं, लेकिन इसमें 3 टाइप्स जो है ना वो पैरामीट्रिक में आते हैं, बकाया जो है वो नॉन पैरामीट्रिक में आ जाते हैं। वेदर डेटा इज़ कंटिन्यूअस, ऑर्डिनल और बाइनरी। तो एक इसका टाइप है पियर्सन, जिसको हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बोलते हैं। ये यूज़ होता है फॉर 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसमें हम मेजर करते हैं स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट, क्या हाइट जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं, तो इसमें हम सिंपली स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन देखते हैं लीनियर रिलेशनशिप। सेकंड है पॉइंट बिसरेल कोरिलेशन, इसमें हम एक कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड एक जो है बाइनरी वेरिएबल का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होता है, जैसे कि एग्जाम स्कोर। और बाइनरी वेरिएबल जैसे कि मेल एंड फीमेल, जेंडर बाइनरी है, ठीक है, एक है मेल और फीमेल, मेल का एग्जाम स्कोर ज़्यादा आ रहा है या फिर फीमेल का। ओके, थर्ड है हमारे पास फाई कोएफिशिएंट, और जो जो सिंबल है ये फाई की है। इसमें हम 2 बाइनरी वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि स्मोकिंग येस और नो, और लंग डिजीज़ येस और नो। स्मोकिंग कोई कर रहा है तो उसकी वजह से किसी को लंग डिजीज़ हो रही है, तो येस और नो ही हम आंसर देंगे। तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो दोनों बाइनरी वेरिएबल्स हैं, स्मोकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसकी वजह से स्मोकिंग का जो रिलेशनशिप है लंग्स के साथ डिजीज़ हो रही या नहीं हो रही। देन हम डिस्कस करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। पैरामीट्रिक टेस्ट हो गई, आई होप कि आपको क्लियर भी हो गई होगी। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ना वो ऑपोजिट है पैरामीट्रिक टेस्ट के साथ। इसमें हमें कोई भी नीड नहीं होती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की, जिस टाइप की डेटा है वो चलेगी यहाँ पर। इतनी कोई स्ट्रिक्ट जो अजम्पशन है वो ये रिक्वायर नहीं करती, कोई भी डेटा चल जाएगी यहाँ पर। ओके, तो ये हम कब यूज़ करते हैं,
जब डेटा जो है वो ऑर्डिनल हो यानी रैंक्ड हो, या फिर नॉमिनल हो जो कि कैटेगरीज, क्योंकि जो नेम्स वाली डेटा होती है उसको हम कैटेगरीज में करके रखते हैं, ओके, और इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना। नंबर्स जो है वो कोई 10 नंबर है, 11 है, 12 है, 13 है, तो वो सीरीज़ में चलते हैं। लेकिन जो नेम्स है उसको तो हम इस तरह से सीरीज़ में नहीं रख सकते। उसको उसके जो है ना दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो उसको हम कैटेगरीज में रखेंगे या तो उसको हम ऑर्डिनल रखेंगे रैंक करके, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, इस तरह से हो गया। और इसमें जो हम सैम्पल साइज़ होते हैं ना लेते हैं वो स्मॉल होती है। डेटा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो नॉर्मली नहीं होती। और एडवांटेज इसका ये है कि ये मोर फ्लेक्सिबल है। मोर फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन पैरामेट्रिक जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली डेटा जो थी वो ही हम यूज़ कर सकते थे। बकाया जो है कोई भी ऐसी वैसी डेटा जो है वो हम पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हम कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? यूजुअली लेस पावरफुल देन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि हमने पहले पता भी है कि जो चीज़ ज़्यादा रूल्स फॉलो करती है वो ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर इतने रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो ये इतनी पावरफुल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इसके भी टाइप्स आ जाते हैं। नंबर 1 है इसका टेस्ट फॉर रिलेशनशिप, जैसे कि कोरिलेशन। तो कोरिलेशन जो है ना वो नॉन पैरामेट्रिक में आ जाती है, ठीक है। एक है होती है पैरामेट्रिक में और दूसरी नॉन पैरामेट्रिक में। तो नॉन पैरामेट्रिक में जो कोरिलेशन है टेस्ट यानी रिलेशनशिप वाली जो टेस्ट है वो कौन सी है? स्पेयरमैन हो, जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल, ठीक है। रैंक्ड वेरिएबल यानी जो रैंक किए हुए हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल क्लास रैंक का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेस लेवल से है या नहीं। हमें पता है कि जैसे जैसे क्लास जो है वो इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होता है। सेकंड है कैंडल टाउ। इसमें हम देखते हैं कोरिलेशन इन स्मॉल सैम्पल और टाइड रैंक। फॉर एग्जांपल 2 टीचर्स रैंकिंग सेम स्टूडेंट्स। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं स्पेयरमैन को। सो स्पेयरमैन्स रूल या फिर रूल जो भी बोलें आप, ठीक है। इसको सिंपली अदर वर्ड्स में हम रैंक कोरिलेशन बोलते हैं। ये यूज़ होती है फॉर ऑर्डिनल डेटा और व्हेन डेटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें हम मेजर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रैंक्स ऑफ डेटा। डेटा की जो रैंक्स है ना उसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि क्लास की रैंक क्या है और स्ट्रेस की लेवल क्या है। दोनों जो है ना वो रैंक में ही है, ओके। देन है कैंडल टाउ। ये यूज़ होती है फॉर स्मॉल सैम्पल और मैनी टाइड रैंक। इसमें हम मेजर करते हैं एसोसिएशन बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल्स। टू रैंक्ड वेरिएबल फॉर एग्जांपल रैंकिंग ऑफ कैंडिडेट बाय 2 इंटरव्यूअर। एक कैंडिडेट है उसको जो है ना वो 2 इंटरव्यूअर या फिर 2 टीचर्स जो हैं वो रैंक कर रहे हैं किसी भी पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको हम कैंडल टाउ बोलते हैं, जिसमें जो है वो एक चीज़ को, एक सैम्पल को बहुत ज़्यादा जो है ना वो रैंक, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर तो मैंने टीचर्स का एग्जांपल लिया है, इंटरव्यूअर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, वो किसी एक स्टूडेंट को कौन सी रैंक पर रख रहे हैं। देन टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स के लिए जो टेस्ट है वो है मेन वाइटनी यू टेस्ट और इसके अलावा विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट। जो मेन वाइटनी यू टेस्ट है ये अल्टरनेटिव है टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट थी उसका ये अल्टरनेटिव है। इसमें हम 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेन स्कोर ऑफ मेन वर्सेस वुमेन। तो मेन वाइटनी यू जो है एक तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें हम कंपेयर करते हैं 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप को। इसका पर्पस ये है कि इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि इफ़ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स और नॉट, ठीक है। जो डिफरेंस ग्रुप है उनके बीच में क्या डिफरेंस है या फिर नहीं है। डेटा इसमें हम ऑर्डिनल या फिर कंटिन्यूस लेते हैं जो कि इतनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग पेन स्कोर बिटवीन 2 ट्रीटमेंट ग्रुप, ठीक है। 2 ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जो है उसको हम कोई दूसरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे को कोई तीसरी, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि इनका जो पेन स्कोर है वो क्या है। सेकंड जो टाइप था इसका
विल्कॉक्सन साइन रैंक्ड, ये भी अगेन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसमें हम कंपेयर करते हैं पेयर्ड डेटा को, ठीक है, पेयर डेटा जो कि क्या थे, जिसको हम डिपेंडेंट भी बोल रहे थे, तो ये जो है ना उनके ऑपोजिट हैं। इसका पर्पस क्या है, ये जस्ट जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ओके, तो इसका पर्पस क्या है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस विद इन पेयर्ड ग्रुप ऑब्जर्वेशन, यानी एक ही ग्रुप में एक पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, जो एक पेयर्ड ग्रुप है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं है। अगेन डेटा, इसमें हम कंटिन्यूस डेटा का यूज़ करते हैं एंड मल्टीपल कंटिन्यूस और कैटेगोरियल फॉर प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, यानी जो कंटिन्यूस डेटा है ना वो हम आउटकम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, और जो मल्टीपल कंटिन्यूस या फिर कैटेगोरियल है डेटा, कैटेगोरिकल, वो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। आउटकम और प्रेडिक्टर आप दोनों इनसे श्योर हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग पेन स्कोर्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इन द सेम ग्रुप। अब अगेन यहाँ पर बात जो है वो सेम हो रही है जो हमने पहले डिस्कस किया था पेयर टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में। जस्ट डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पेन स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद, बट सेम ग्रुप में, उसको ही हम पेयर डेटा बोलते हैं बस। ओके, देन है हमारे पास क्रुस्काल वैलेस टेस्ट। ये अल्टरनेटिव है किसकी, वन वे एनोवा की, जिसमें हम 3 या फिर 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को चेक करते हैं, उनकी मीन को। फॉर एग्जांपल एंजाइटी लेवल इन 3 डिफरेंट थेरेपी ग्रुप्स, ठीक है, 3 ग्रुप से उनको हम 3 डिफरेंट थेरेपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनकी जो एंजाइटी लेवल है उसको जब हम चेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रुस्काल वैलेस टेस्ट। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है वो हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगेन हम 3 या फिर 3 से ज़्यादा ग्रुप में जो उनकी एवरेज है उनको निकाल रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एनोवा है। लेकिन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये उसका अल्टरनेटिव है जो कि नॉन पैरामीट्रिक में आ रहा है। देन है हमारे पास फ्राइडमैन टेस्ट। ये जो है ये भी अगेन अल्टरनेटिव है टू रिपीटेड मैयर ऑफ एनोवा, जिसमें हम सेम ग्रुप लेकिन रिपीटेड मैयर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेन लेवल इन सेम पेशेंट आफ्टर 3 डिफरेंट पेन कलर। एक ही सेम पेशेंट है, उसकी हम पेन लेवल को चेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम 3 डिफरेंट पेन किलर्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो क्रुस्काल है वैलेस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है यहाँ पर। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप को उनकी जो मीन है या फिर एवरेज है उसको हम कंपेयर करते हैं। पर्पज़ ये है कि इसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंस जो है वो है या फिर नहीं है। डेटा जो है वो कंटिन्यूस डेटा यूज़ करते हैं आउटकम वेरिएबल के लिए, और कंटिन्यूस कैटेगोरिकल डेटा यूज़ करते हैं हम प्रेडिक्टर वेरिएबल के लिए। जैसे कि हम पेन स्कोर कंपेयर करते हैं अक्रॉस 3 ट्रीटमेंट ग्रुप। देन है टेस्ट फॉर एसोसिएशन। इसमें हम कैटेगोरिकल डेटा यूज़ करते हैं, और ये जो है ना वो एसोसिएशन के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली चाय स्क्वायर टेस्ट आती है। इसको चाय बोलते हैं या फिर काय बोलते हैं, जो भी आप बोल लें, चाय स्क्वायर टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसमें हम एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल। जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है ना उनके बीच में एसोसिएशन है या फिर नहीं है। इसका सिंपल एग्जांपल क्या है कि जो स्मोकिंग है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कैटेगोरिकल है। इसमें जो यानी सिंपली इनका जो आंसर है वो कैटेगरीज वाला है, येस या फिर नो, जैसे कि बाइनरी हो गया, ठीक है। स्मोकिंग कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो स्मोकिंग कर रहा है उसका एसोसिएशन लंग्स के साथ क्या है, क्या स्मोकिंग की वजह से लंग डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो ये दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, और इन दोनों के बीच में जब हम एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम हम चाय स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में भी लिखा है। चाय स्क्वायर टेस्ट क्या है, ये यूज होती है टू एग्जामाइन द एसोसिएशन बिटवीन 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल, और जो डेटा का टाइप है वो कंटिन्यूस है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अ हॉस्पिटल वांट टू नो इफ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, ठीक है। जो हॉस्पिटल है ना वो ये फाइंड आउट करना चाहती है कि क्या कोई अगर अगर जो है ना वो जेंडर के बीच में कोई रिलेशनशिप है और उनके स्मोकिंग स्टेटस में,
मेल एंड फीमेल और स्मोकिंग स्टेटस क्या हो गया, स्मोकर है या फिर नॉन स्मोकर है। तो इसमें अगर आपकी चाय टेस्ट जो चाय स्क्वायर टेस्ट है, अगर वो आपको पी वैल्यू दे रही है 0.05 से कम दे रही है, और हमने पढ़ा है कि जब 0.05 से कम वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम रिलेशनशिप, देयर इज़ सम एसोसिएशन और देयर इज़ एन इफेक्ट। अगर 0.05 से ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है तो उस टाइम पर हम नल हाइपोथेसिस को मानते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी ना रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पर चाय स्क्वायर टेस्ट ने हमने 0.05 से कम स्कोर दिया है, कम वैल्यू दिया है, तो इसमें हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो जेंडर एंड स्मोकिंग है ना, ये दोनों एसोसिएटेड है। जो मेल है वो ज़्यादा स्मोकर है, फीमेल जो है वो कम स्मोकर है, इस तरह से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली चाय स्क्वायर टेस्ट में हम क्या करते हैं, कैटेगोरियल डेटा, कैटेगोरियल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन देखते हैं। और दूसरा इसमें टाइप आ जाता है फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। ये इतनी कॉमन नहीं होती लेकिन फिर भी इसमें आ रही थी तो मैंने इसको भी ले लिया। तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट जो है ये यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ चाय स्क्वायर व्हेन सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल। जब आपके सैम्पल की साइज़ जो है ना वो बहुत स्मॉल है, तो उस टाइम पर आप चाय स्क्वायर टेस्ट के बजाय फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ रेयर ड्रग ऑन सर्वाइवल टाइम। ठीक है, कोई रेयर ड्रग है और उसका जो सर्वाइवल टाइम आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ये बहुत स्मॉल स्टडी है। एक तो ये रेयर है और दूसरा तो ये स्मॉल स्टडी है, तो इसीलिए हम इसमें चाय स्क्वायर यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का यूज़ करेंगे। सो दिस वॉज द होल अबाउट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल टेस्ट। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।